अच्छा उमर, कल हमने देखा कि बिल्कुल अपसेट होते होते बच गया इंडिया की तरफ से। विराट कोहली वाज आउट ऑन द फर्स्ट बॉल। उस पे आपका क्या कहना है? एक पॉइंट पे तो मुझे लग रहा था कि इंडिया जानबूझ के इतना बुरा खेल रहा है। देखिए, जानबूझ के तो कोई ऐसा नहीं करता। और ज़ाहिर है डेफिनेटली इंडिया को भी गेम जीतना है। अगर वो गेम हारते तो ज़ाहिर है अपसेट कहलाता, वो उनको भी रेडिकुलेट करना था लोगों ने। बट कोई मैच नहीं था, पाकिस्तान का मैच भी नहीं था यूएसए के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने वो छोटे छोटे मार्जिन जो है हमने वहाँ पे लूज़ किया। यस, यूएस ने अप फ्रंट विकेट लिए, जिस तरह विराट की आपने बात की, पहली बॉल पे आउट किया उन्हें। वो बहुत बड़ी विकेट थी। देन रोहित शर्मा वाज अ बिग विकेट। यस, बिग विकेट। और तीसरा विकेट जो है वो भी गिरा, पंत का गिरा। बट देखें, यही वो चीज़ें होती है जहाँ पे आपको वापस अपने आप को बाउंस बैक करना होता है। पिच को, कंडीशन को, न्यूयॉर्क की पिच आपको पता है वैसी बड़ा बिल्कुल मिसबिहेव कर रही अनप्रेडिक्टेबल है, है। हाँ जी। मिसबिहेव कर रही है। और लेकिन अब ये पैटर्न सेट हो गया है, पता लग गया 120, 117, 130 के अंदर अंदर स्कोर होगा, और आपने वो करना भी है। तो ऑलरेडी इतने गेम्स उस पिच के ऊपर हो चुके हैं, तो आपको बस अपने आप को अडेप्ट करना है। और इंडिया ने फौरन से अपने आप को रिगैदर किया, और वो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, इवेंचुअली देखें फ़र्क यही था कि इंडिया जीत गया, पाकिस्तान हार गया। बिल्कुल। और अच्छा, इवेंचुअली हम इंडिया जीत गया, यूएसए हार गया। जी अब नेक्स्ट बेस्ट केस सिनेरियो हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि अगली तीनों गेम्स जो हैं वो हैं फ्लोरिडा में। जी और अभी तक कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही जहां से हम कहते हैं वेदर फोरकास्ट को शायद तीनों मैचेस वो हो जाएं, वॉश आउट हो जाएं। बट अब देखना हमने ये कि कौन कौन सा मैच वॉश आउट अगर हो तो पाकिस्तान टीम वापस घर आ रही है। देखिए, हालात तो अच्छे नहीं हैं। वो कुदरत का निज़ाम, अक्सर एक सकलैन मुश्ताक की बात किया करते थे, लेकिन देखिए कुदरत का निज़ाम फ़िलहाल आपके साथ नहीं है। हाँ, ऐसा हो फ्लोरिडा में दो सूरज निकल जाएं, इधर से भी इधर से भी, सब कुछ ड्राई कर दे वो जो बारिश हो रही है वहाँ। तो मैंने ऐसे फुटेजेस देखी हैं जो काफ़ी हॉरिबल हैं। पानी खड़ा है, गाड़ियों में पानी जा रहा है, तो काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है वहाँ मौसम के हवाले से। देखिए, दोनों मैच वॉश आउट होते हैं, तो उसमें फ़ायदा किसका है? फ़ायदा यूएस का है। ठीक है। अगर यूएस का मैच आयरलैंड से वॉश आउट होता है, एक एक पॉइंट मिल जाएगा और वो 5 पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे। यूएसए ऑलरेडी पाकिस्तान का मैच वॉश आउट होता है तो पाकिस्तान ने एक ही मैच जीता हुआ अभी तक, तो उनके पास 3 सिर्फ पॉइंट दो। पे गेम वहीं पे लॉक हो जाएगी। आपका जो जो पॉइंट वाला वहाँ लॉक हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने अपने अपने लिए कोई अच्छा तो किया नहीं है। जो पहला मैच पाकिस्तान ने हारा है, यूएसए वाला यूएसए उनको वाला बहुत महंगा पड़ा वो है। महंगा पड़ा है। तो वो आई थिंक यहाँ इस नौबत तक आना ही नहीं चाहिए था। अगर आप देखें, इंडिया की बात करें, सीधा क्वालिफाई कर गया है। वेस्ट इंडीज़ की बात करें, वो क्वालिफाई कर गया। साउथ अफ्रीका, आई मीन, आपने शायद हमारे प्लेयर्स को नहीं पता था आगे बारिशें, अगर पता होता तो अच्छा खेल लेते। देखिए, प्लेयर्स को नहीं पता, लेकिन मैनेजमेंट को तो इस चीज़ को विजुलाइज करना चाहिए। पेपर वर्क है, डेटा है, सब कुछ मौजूद है, इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है। आपको अपने हर दिन का, हर मिनट का बिल्कुल प्लान करना होता है आपको। कि दुनिया क्या करती कुछ है, स्टेक पे है। दुनिया करती है प्लान, ऐसे नहीं कि नहीं करती। क्या वेदर रिपोर्ट जो है अगले 15 दिन की नहीं आ रही होती? आ रही होती है। पाकिस्तान में बैठे हुए हम, हमारे यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं, हम ट्रस्ट नहीं करते वेदर की फोरकास्ट को, और वो ज़्यादा कम समहाउ ट्रस्ट बढ़ती होती भी नहीं है। लेकिन जब आप इंग्लैंड जैसे मुल्कों की बात करते हैं, अमेरिका जैसे मुल्कों की बात करते हैं, वहाँ पे pretty मच एक्टिव, काफ़ी एक्यूरेट होती हैं ये प्रेडिक्शंस। अच्छा उमर, अगर इतनी बुरी सूरत हाल है जैसे आप कह रहे हैं, गाड़ियां पानी में तैर रही हैं, तो वाई नॉट ये जो अगले 3 मैचेस इनको वापस हम न्यूयॉर्क में शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा? देखिए, ये हर एक के माइंड में एक आम फहम सी बात है, हर फैन के माइंड में ये बात होती है। देखिए, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकता, करना चाहे तो हो सकता है, क्योंकि लेकिन इट्स द इसके वर्ल्ड कप, इट्स अ इतना वर्ल्ड बड़ा। कप, लेकिन इसके पीछे स्टेक्स काफ़ी हाई होते हैं। उसमें आपकी ब्रॉडकास्टिंग किट वहाँ बैठी हुई है, फिर आपके होटल बुकिंग्स हैं वहाँ पे, फिर आपके बाकी लॉजिस्टिक के अरेंजमेंट्स हैं, टीम्स वहाँ फ्लाई करके चली गई हैं। अब वहाँ से फ्लाई आउट करना इस मौसम में कितना मुश्किल होगा। देखिए, ये जो बारिश का जो फंडा है, या ये जो भी एक कुदरत का निज़ाम है, ये अब का नहीं है। क्रिकेट 150 सालों से हो रही है, और 150 ईयर से यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है गेम को, क्योंकि ये वाहिद गेम है जो रुक जाती है। फुटबॉल भी समहाउ चलता रहता है, टेनिस रुक जाता है, लेकिन आजकल वहाँ ट्रेंड आ गया है, पूरा कवर कर देते हैं। वो क्रिकेट चूँकि पूरा सबसे लेंथीएस्ट गेम है, क्रिकेट ग्राउंड में जो फील्ड गेम खेली जाती है, तो यहाँ पे कोई आज तक इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं आया। यस, गेम वॉश आउट होते हैं, समटाइम टाई हो जाते हैं, बारिश टाई की बात सॉरी मैं कर रहा हूँ। कभी ओवर्स कम हो जाते हैं, किस तरह चेंजेस हो जाती काफ़ी हैं। चीज़ें चेंज होती है। डेक्कन लुइस का मेथड आ गया हुआ है। फिर मैच समटाइम, जैसे पीएसएल में मैंने देखा, हम समहाउ स्टेडियम पहुंच भी जाते थे तो मैच नहीं हुआ, टॉस भी नहीं हुआ करता था, और वो गेम वॉश आउट हो जाती थी। अब ये गेम की एक खूबसूरती भी कह लें, एक थोड़ी प्रॉब्लम भी कह लें कि यार ये चीज़, इसको कुछ ना कोई इसका रास्ता निकालना चाहिए। अभी तक तो नहीं निकला, क्योंकि मौसम का ऑल्टरनेट क्या है, आप क्या कर लोगे? टेंट तो लग नहीं आप सकता। टेंट लग नहीं सकते, आप छत को कवर नहीं कर सकते, बिकॉज क्रिकेट बॉल जो है वो, फिर उसकी हवा का इशू है, फिर तो आप उसको काउंटर नहीं कर सकते। ग्राउंड है, फील्ड है, गीला होगा। ठीक है उमर, चले पाकिस्तान की तो हमने इस वक्त क्या पोजीशन है हमने वो डिस्कस कर लिया, बाकी टीमों को भी देख लेते हैं।
अभी तक जो बिल्कुल क्वालिफाई कर गई हैं उनमें है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। तो ये तो शॉर्ट ये 4 टीमें सुपर 8 में जा रही हैं। बाकी इनके अलावा ज़रा बताएं किस किस के चांसेस हैं हमारे ग्रुप में। ग्रुप ए में हमारा पाकिस्तान का एक तो चांस बन रहा है, यूएसए का चांस बन रहा है, राइट? देखिए चांस हमारे ग्रुप की बात करें तो चांसेस यूएसए के ज़्यादा हैं। उसकी वजह है कि अगर मैच वॉश आउट होता है यूएस वाला तब भी यूएस को फ़ायदा है, अगर यूएस वो मैच खेलता है और जीत जाता है तब भी बेसिकली जीतता है तो उसको फ़ायदा है यूएस को। पाकिस्तान का मैच वॉश आउट होता है तो पाकिस्तान का वहीं रुक जाएगा। चलें, आई होप खेल लें, खेल के हार जाएंगे फिर भी कुछ इज्जत बची रह जाएगी। देखिए इज्जत तो गई ना अब कौन सी इज्जत बची। आपका तो मुझे आई मीन होप दिल में है कि पाकिस्तान क्वालिफाई करे, चाहता भी हूँ क्वालिफाई करे, लेकिन प्रैक्टिकली आई थिंक यूएस विल गो थ्रू जो अभी सर्कमस्टांसेस अभी जो वाइल वी आर टॉकिंग ये हो रहा है। फिर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया वाला जो ग्रुप है बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। आपने अपने बिल्कुल, वो तो उनकी कैप्टन ने बात भी की है कि वो शायद जानबूझ के वो ट्राई करेंगे कि जो स्कॉटलैंड का विनिंग है मार्जिन उसको बढ़ा दें, ठीक है, ताकि वो इंग्लैंड को लूजिंग कंट्रोल कर सकें। सो इंग्लैंड ऑटोमेटिकली वो आउट हो जाए टूर्नामेंट से। देखिए इंग्लैंड ने जैसे जो हमने गलती की, इंग्लैंड ने भी एग्जैक्टली वही, उनके भी वही मसले मसाइल चल रहे हैं। उन्होंने एक बहुत मेजर गेम हारा, एक वॉश आउट हुआ, उसके बाद उनके हाथ से गेम निकल गई। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने उनको बड़े आराम से बीट कर लिया। फिर उसके बाद एक उनकी गेम वॉश आउट हो गई, उनके पास अभी 1 पॉइंट पड़ा हुआ है। उनके 2 गेम्स पड़े हुए हैं नामीबिया और ओमान से। जी, वो उनको जीतने हैं और बड़े अच्छे मार्जिन से जीतने हैं। अदरवाइज उनका जो रन रेट है वो इज प्रीटी बैड अगर हम देखें तो। जो -2 आई गेस जी, स्कॉटलैंड का जो रन रेट है वो 2 पॉइंट समथिंग है, जो कि बहुत मेजर उनका एक बूस्ट है उनके रन रेट में, और उनके पास 5 पॉइंट है। ठीक है। तो अगर वो गेम हारते भी हैं तो एवेंचुअली उनका जो रन रेट है वो उनको वहीं पे रखेगा 5 पॉइंट के साथ, कहना कि उनका बेहतर होगा, प्लस में ही होगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने जो शरारत करने की कोशिश की है, जो उन्होंने हेजलवुड ने एक बड़ा स्टूपिड किस्म का रिमार्क्स दिया कि हम विल ट्राई टू लूज और समथिंग, इस तरह का एक इम्प्लाई करने की कोशिश किया है, जिस पे मैंने देखा ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने स्टोरी भी करी कि अगर ये लोग इस तरह करने की कोशिश करेंगे हो सकते हैं, उनके कैप्टन जो है वो बैन हो सकते हैं। बट आई एम श्योर ऐसी हरकत नॉर्मली ऐसी फुल मेंबर कंट्रीज इस तरह की हरकत नहीं करती, कहने में फॉर द सेक ऑफ सेइंग थिंग्स यस, बट ऑस्ट्रेलिया का टीम को अंडर प्रेशर करने के लिए। लेकिन जाहिर है इंग्लैंड की जो हालत इस टाइम है, वो एक गेम वो ऑस्ट्रेलिया से हारे हुए हैं, उसका अभी तक उनको जो है ना खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। शायद यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया पे आ रही होती अगर वाइस वर्सा देखें, लेकिन ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया थ्रू कर गया, दे वन देर 6 पॉइंट लिए। जो टीम 6 पॉइंट लेती जा रही है वो क्वालिफाई करती जा रही है। अब वो 5 पे अड़ा हुआ है स्कॉटलैंड, अगर वो गेम हारता है, जो जिसके चांसेस हैं वो गेम हारे हैं, इंग्लैंड को अपने दोनों मैच जीतने हैं, तब भी जाके वो क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि अगर वो जीतते हैं 5 में, उनका रन रेट बहुत नीचे है, बहुत बुरा उनका रन रेट है। बट अगेन देखें क्या होता है, स्कॉटलैंड कैसे रिएक्ट करता है, बिकॉज स्कॉटलैंड को भी तो जीतना है ना, उनको मेक श्योर करना है कि हम जाएं आगे, बिकॉज यहाँ पे अब डू एंड डाई है। जैसे पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई है, यूएस के लिए डू एंड डाई है, अब इस तरह इंग्लैंड के लिए भी डू एंड डाई है, और स्कॉटलैंड भी जो है वो कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ेगा जितना उनको उनकी गेम है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। हालांकि मैच बनता नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक डिफरेंट लेवल पे है, स्कॉटलैंड कहाँ पे है, कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, ग्रुप सी की बात करते हैं। वेस्ट इंडीज़ हैज़ क्वालिफाइड। हमारे पास दूसरा जो उसका अपकमिंग है दैट इज़ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने इतना ब्यूटीफुली अपने हर मैच को खेला इस दफ़ा दैट दे आर मतलब हर कोई उनकी तरफ देख रहा है, एंड दे आर बीइंग कॉल्ड के दे आर द नेक्स्ट फोर्स टू बी रेकन्ड विद। दे ऑलरेडी उन्होंने प्रूव किया हुआ है। हम हर बार जब अफगानिस्तान जीतता है, ये पाकिस्तान में ये ट्रेंड बना हुआ है कि हम उनकी जीत को अपसेट कहना शुरू कर देते कि फलाने को टीम को जो उन्होंने हराया तो ये अपसेट है। देखिए अफगानिस्तान इज़ अ फोर्स, दे हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलिंग यूनिट, और उनकी बैटिंग जिस मेच्योरिटी के साथ खेल रही है टॉप ऑर्डर से लेके मिडिल ऑर्डर तक, जिसमें तो आई थिंक इससे बेहतर यही होता है ना। और क्या एक टीम में क्या उनके पास कुछ जादू की छड़ी तो नहीं आ जाएगी ना, कोई उनके हाथ में कुछ स्पाइडरमैन या कोई मार्वल्स के सारे कैरेक्टर्स तो नहीं आ जाएंगे कि वो इस तरह जो भी वो निकलेंगे। बट एनीवे अफगानिस्तान इज़ अ फोर्स, और वो हर टीम को टफ टाइम देती है। उनको बीट करना बिल्कुल आसान नहीं है। आई थिंक इस ग्रुप में वेस्ट इंडीज़ तो क्वालिफाई कर ही लिया 6 पॉइंट से। अफगानिस्तान इज़ एंड वो भी एक ईजी है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने अभी तक कोई मैच नहीं जीता, 0 पे वो खड़ी है पॉइंट पे। तो हाँ, अगर ये अफगानिस्तान में दोनों मैच हार जाए, उसके बाद न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच जीत जाए तो फिर जाके, लेकिन बहुत दूर का ये बहुत दूर के वो है। न्यूजीलैंड आई थिंक दे डिडंट प्ले गुड क्रिकेट। वो ज़ाहिर है जो नहीं अच्छा खेल रहा है, देखें
वर्ल्ड कप कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होती जहाँ पे 5-5 मैचेस है तो आपके पास रूम है कि आप अगले मैच में कम बैक कर लो। अगर आप हार भी गए तो वो वाला इम्पैक्ट नहीं आता। वर्ल्ड कप एक क्लोज एंडेड इवेंट होता है जहाँ पे आपकी हर गेम इंपॉर्टेंट होती है, आपकी हर गेम आपको पीछे ले जाती है अगर आप हारते हो बुरी तरीके से, और आपकी हर जीती हुई गेम आपको एक कदम आगे ले जाती है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिसपे आपने बेसिकली वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड कप खेलना कि देखिए सिर्फ जीतना हारना नहीं होता वर्ल्ड कप में। जैसे हमने अपने शुरू में बात की ना कि मौसम का देखना, फिर ये चीज़ें रन रेट को भी देखना, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो शायद हम पाकिस्तान इन चीज़ों पे नहीं इतना सोचता, बिकॉज हमारा सारा फोकस, हमारा सारी एनर्जी लग रही होती है जीतने के ऊपर, और इवेंचुअली हमारे बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं हम उन पे बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, हम प्लानिंग उस तरह नहीं करते। तो आई थिंक ये जो आपने सी ग्रुप की बात की है, अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज़ तो खैर क्वालिफाई कर गया, अफगानिस्तान विल बी द सेकंड टीम। ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका, बट उसके बाद दूसरा आपको रनर अप कौन नजर आ रहा है? आई थिंक बांग्लादेश। एक गेम दे हैव टू विन वन गेम, एंड वो भी उनका आसान गेम है, कोई इतना मुश्किल गेम नहीं है। हाँ, उनका श्रीलंका से गेम है, श्रीलंका क्वालिफाई, वो तो ऑलरेडी आपने देख ही लिया। वो आई मीन मुझे लगता है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश इज़ द टीम जो कि ईजीली है, दैट्स नॉट एन, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है यहाँ पे टेक। बाकी टीम जो है वो नीदरलैंड, नेपाल है, और कोई इतना ख़ास कंपटीशन नहीं है। नीदरलैंड माइट मेक अ डिफरेंस, बट आई थिंक बांग्लादेश कैन ईजीली अप थ्रू कर जाएगी। ठीक है, तो इस वक्त आप क्या कहेंगे, अगली गेम्स कितनी एक्साइटमेंट आपको है उनकी या नहीं? देखिए, अगर आप सुपर 8 की बात कर रही हैं, मैं तो चाहूँगा कि फ़ौरन से ये टूर्नामेंट जो है फास्ट फॉरवर्ड हो जाए, बिकॉज सुपर 8 पे हम फ़ौरन सुपर 8 पे आ जाए, बिकॉज ये इनफ हो गया है, क्योंकि हम हमारा इंटरेस्ट नहीं है ना। हम अब चूँकि हमें पता है, राइटिंग ऑन द वॉल है कि हम नहीं थ्रू कर पा रहे, और हमने अपने पिछले मैच की जो हमारी इंटेंट थी, हमारा रन रेट बेहतर हो तो ज़रूर गया, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन हमारी इंटेंट जो थी वो काफ़ी कहेंगे थोड़ा लेजी थी, थोड़ा सा वो नहीं था, अपने आप को उन्होंने इम्पोज नहीं किया। जीतना, मैंने पहले बात बताई ना आपको कि जीतना हारना यस इम्पॉर्टेंट है जीतना आपके लिए, लेकिन आपको जो बाकी एलिमेंट्स है दैट्स बेसिकली अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट गेम, विनिंग गेम, वो आपका सेगमेंट है। आपको अगर जीतना है तो आपने कंप्रीहेंसिवली जीतना है। आर्ग्यूएबल है कि पिच बहुत मुश्किल थी, लेकिन इस पिच पे भी तो उन्होंने ही खेलना है ना, अपने आप को अडेप्ट करना है, आप प्रोफेशनल है, क्योंकि आपको अपने जो आपका जो गोल है, प्लेयर्स खेल रहे हैं वो भी प्लेयर्स और इंसान ही है, वो रोबोट्स नहीं है। रोबोट्स तो नहीं है, लेकिन आपको जाहिर है आपको मेक श्योर करना है, आपका जो गोल है, आपका गोल आपका वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना है या सेमीफाइनल खेलना है। लेकिन वो जो जिस तरीके से पाकिस्तान आगे मूव कर रहा है, ये कुछ चाल चलन कुछ अच्छा नहीं है। चलिए ठीक है उमर, देखते हैं अब आगे मैचेस में होता है क्या।